हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी द एयरफोर्स में। तो आज इस वीडियो में हम लोग रागा का मॉक टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। अगर आपने 2 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लेना, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और एयरफोर्स एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे ये मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल कर्म भूमि है। किस महापुरुष का समाधि स्थल है कर्म भूमि। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दो कि किस महापुरुष का समाधि स्थल कर्म भूमि है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है, अगर नहीं किया है तो देखते हैं कि किस महापुरुष का समाधि स्थल है कर्म भूमि। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है कर्म भूमि। ठीक है, कर्म भूमि इनका है समाधि स्थल कर्म भूमि। मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। और मुरारजी देसाई का समाधि स्थल क्या है। मुरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट। ठीक है, अभय घाट। ठीक है। अगला है चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या है। तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है किसान घाट। कौन सा है? किसान घाट। ठीक है, किसान घाट। और अगले हैं भीमराव अंबेडकर, इनका समाधि स्थल क्या है। तो इनका समाधि स्थल है चैत्रा भूमि। क्या है? चैत्रा भूमि। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। तो आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये। ऐसा ही क्वेश्चन एक पेपर में भी आता है और आप लोग वहाँ पे गलत करके आते हो। तो न्यूजीलैंड की राजधानी बतानी है आपको कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। तो आप लोगों ने बता दिया होगा कमेंट बॉक्स में। नहीं बताया तो पॉज करके वीडियो को आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। तो मैं बता देता हूँ, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्या राजधानी है न्यूजीलैंड की? वेलिंगटन। अब न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है। तो न्यूजीलैंड के पीएम कौन है। तो न्यूजीलैंड के पीएम हैं जेसिंडा अर्डन। कौन है? जेसिंडा अर्डन। ठीक है, जेसिंडा अर्डन। अगला ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ऑप्शन ये है ब्रुसेल्स। क्या है ऑप्शन? ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है। तो ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की। ठीक है, किसकी राजधानी है? बेल्जियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैनबरा। कैनबरा किसकी राजधानी है। तो कैनबरा राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। वैसे ही वेलिंगटन तो न्यूजीलैंड की राजधानी हो गई। और अंकारा किसकी राजधानी। तो अंकारा राजधानी है तुर्की की। किसकी राजधानी है? अंकारा तुर्की की। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना, वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये करंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे देना। ये आपके ऑप्शन है, तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को दे देना। ठीक है। ये इसमें से आपको बताना है कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में। वर्तमान माने 2021 में जापान के प्रधानमंत्री कौन है। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर बता दिया होगा। अगर नहीं बताया तो चलिए देखते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहितो सुगा। कौन है? योशिहितो सुगा। अब ये जापान के बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेंगे। तो पहले देखेंगे कि योशिहितो सुगा किसके स्थान पर आए हैं। तो योशिहितो आए हैं शिंजो आबे के स्थान पर। पहले कौन थे? शिंजो आबे थे, और अब आ गए हैं वर्तमान में योशिहितो सुगा। पेपर में कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिंजो आबे के स्थान पर जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा योशिहितो सुगा। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि योशिहितो सुगा किसके स्थान पर जापान के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा शिंजो आबे के स्थान पर। ठीक है। और जापान के बारे में अपन बात करें तो जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है। क्या राजधानी है? जापान की टोक्यो, जहाँ पर 2021 में ओलंपिक होने वाले हैं। ठीक है। पहले 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना के चलते इसको कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। अब क्या कहाँ पर हो रहे हैं? वही हो रहे हैं 2021 में। ठीक है। अब क्या है? जेसिंडा अर्डन। तो मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि जेसिंडा अर्डन कौन है। तो जेसिंडा अर्डन है पीएम न्यूजीलैंड की। कहाँ की पीएम है? न्यूजीलैंड की। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक होगा।
ऐसा भी क्वेश्चन कभी घुमाकर पूछ लेता है। भारत के पहले राष्ट्रपति तो सबको ही पता होंगे, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। यह ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको बता तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर है, मैंने आप लोगों ने बता दिया होगा, नहीं बताया तो चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है 1950 से 1962, यानी कि 1950 से 1962 तक, ठीक है, 1950 से 1962 तक। तो अब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, आप सभी को पता है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो अगला क्वेश्चन है, इजराइल की संसद का क्या नाम है, यानी कि इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो यह आपको बताना है कि इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन आपके पास है, तो आपके ऑप्शन है नेसेट, ड्यूमा, सोरा या फिर डाइट। तो इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को बता दीजिए। तो आप लोगों ने बता दिया होगा, अगर नहीं बताया तो चलिए देख लेते हैं कि इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो इजराइल की संसद को नेसेट नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नेसेट। इजराइल की संसद को नाम से जाना जाता है नेसेट से, ठीक है, नेसेट नाम से जाना जाता है। तो ड्यूमा क्या है, तो ड्यूमा है रूस की संसद का नाम। किसकी संसद का नाम है, रूस की संसद का नाम। वैसे ही सोरा के बारे में अपन जानेंगे। तो सोरा कहाँ की संसद है, तो सोरा है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। अगला है डाइट। तो डाइट कहाँ की संसद है, तो डाइट है जापान की संसद, जापान की संसद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतलज नदी की सहायक नदी है। मतलब आपको बताना है कि सतलज नदी की सहायक नदी बतानी है, इनमें से कौन सी सतलज नदी की सहायक नदी है। तो आपके पास ऑप्शन है ब्यास, गंडक, सुबनसिरी और रिहंद। इनमें से आपको बताना है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बता दिया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर है ब्यास नदी। क्या है, ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है, ब्यास नदी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होगे, तो करंट अफेयर्स में बहुत DRDO बहुत काम कर रहा है। तो आपको बताना है DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए आप लोगों ने बता दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं बताया तो बता दिए कमेंट बॉक्स में कि DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलो ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो देख लेते हैं। तो DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। और DRDO के बारे में बात करेंगे अपन। DRDO के बारे में, DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। कब हुई थी, 1958 में, ठीक है। और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है। वैसे ही अपन बात करेंगे DRDO का फुल फॉर्म। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यह DRDO का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अब आएगा मैथ का सेक्शन इसमें। तो मैथ के सेक्शन में आपको पहला क्वेश्चन बताना। तो अगला क्वेश्चन है अपना, ये अब मैथ के सवाल चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक टैंक नल A द्वारा 2 घंटों में और नल B द्वारा 5 घंटों में भरा जा सकता है, ठीक है। नल C भरे हुए टैंक को 8 घंटों में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक पूरा भरने में कितना समय लगेगा। यह आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये रहे आपके ऑप्शन। आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बता दिया होगा। अगर नहीं बताया है तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसमें क्या बोल रहे हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक टैंक नल A, यानी कि नल A जो भर रहा है वो कितने में भर रहा है, नल A भर रहा है 2 घंटों में। ये भर रहा है तो इसको प्लस मानेंगे, ठीक है। वैसे ही नल B 5 घंटों में भर रहा है। नल B कितने में भर रहा है, 5 घंटों में भर रहा है, ठीक है, तो इसको भी प्लस मानेंगे। वैसे ही नल C कितने घंटों में खाली कर रहा है, तो C खाली भरे हुए टैंक को खाली करने में 8 घंटे का समय ले रहा है। मतलब C जो है खाली कर रहा है, इसको प्लस नहीं मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे अपन। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 40।
अब ये 40 जो आया है तो मान लो इसको कि यह टैंक की क्षमता है, मतलब 40 लीटर का टैंक है कोई, ठीक है, 40 लीटर का टैंक है। तो ए 2 घंटे में पूरा टैंक भर दे रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, मतलब ए का 1 घंटे का काम निकालेंगे, वैसे ही बी का भी निकालेंगे और वैसे ही सी का भी निकालेंगे। तो 1 घंटे में ए कितना टैंक भरेगा, तो 1 घंटे में ए टैंक भरेगा 40/2 यानी कि 20 लीटर, ठीक है, ये भरेगा तो इसको प्लस मानेंगे, ठीक है। वैसे ही बी भी भरेगा, कितना भरेगा, तो 40/5 लीटर भरेगा यानी कि 8 लीटर भरेगा, ठीक है। लेकिन सी 1 घंटे में खाली कितना करेगा, तो सी को खाली करेगा 1 घंटे में 40/8 यानी कि 5 लीटर, 5 लीटर खाली करेगा, तो इसको माइनस मानेंगे। तो तीनों के 1 घंटे का काम निकालेंगे, तो तीनों के 1 घंटे का काम कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 20 और 8 हो जाएंगे अपने 28, और इसको भी जोड़ेंगे, लेकिन यह घटा रहा है, पानी को भर नहीं रहा है, पानी को खाली कर रहा है, तो ये घट जाएगा। तो 20 और 8 28 हो जाएंगे, 28 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 28 में 5 चले जाएंगे तो 23 बचेंगे, ठीक है। मतलब तीनों मिलकर 1 घंटे में 23 लीटर पानी भर रहे हैं, तीनों मिलकर 1 घंटे में 23 लीटर पानी भर रहे हैं। तो तीनों, और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर पूरा टैंक कितने समय में भरेंगे, तो पूरा टैंक कितने का है, तो पूरा टैंक है 40 लीटर का, ठीक है। और 1 घंटे में तीनों लोग मिलकर कितना भर रहे हैं, तो 23 भर रहे हैं, अभी आपने निकाला, तो यही आपका आंसर होगा। अगर इसको काटना चाहो तो काट लो, अगर इसमें आंसर ऐसा ही दिया गया है तो ऐसा ही लिख दो, तो इसमें आंसर ऐसा ही दिया गया है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, 40/23 घंटे में पूरा टैंक भर देंगे तीनों मिलकर, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लेना, आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपके डाउट क्लियर करना है। आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है अपना, ये अपन को एक बोर्ड मास के तरीके से दिया गया है, आपको इसमें आंसर बताना है कि इसमें आंसर क्या है, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगेगा। बोर्ड मास का नियम आपको पता होगा, बोर्ड मास का नियम अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। पहले होता है ब्रैकेट, फिर होता है ऑर्डिनरी यानी कि क्या, का एक आकार, फिर उसके बाद होता है डिवाइड, फिर उसके बाद होता है मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद होता है ऐड, फिर उसके बाद होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है, पहले ब्रैकेट को अपन ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर है 3.7 माइनस 2.931, ठीक है, प्लस 0.12। तो पहले अपन प्लस करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, तो इन दोनों को जोड़कर आएगा 3.82, कितना आएगा 3.82। अब इसमें से 2.931 यानी कि अब इन दोनों को जोड़ लिया अपन ने, अब जोड़कर इसको घटा देंगे, तो इसको घटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, तो अपने पास बचेगा 0.889, ठीक है। आप घटाकर देख लेना, मैं टाइम की बचत करते हुए इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग घटाकर जरूर देख लेना लेकिन, ठीक है। तो 0.889 बचेगा, मतलब इतने का सॉल्यूशन पूरा, मतलब इतने का पूरा सॉल्यूशन इतना आया 0.889। अब अपने पास बचा क्या है केवल, तो इतने का सॉल्यूशन तो अपना 0.889 आ गया, कितना आ गया 0.889, ठीक है। और अपने पास बचा है ये, तो इनटू इसका भी कर देंगे 0.37, ठीक है। तो अब इसका इनटू कितना आएगा, तो इसका इनटू आएगा 0.32893, ये इसका इनटू आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, 893 आपको सभी ऑप्शन में दिख रहा होगा लास्ट में, और 0.32 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.32893, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। प्रैक्टिस जरूर करिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास आ गया है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि 12% वार्षिक ब्याज पर 3.5 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 994 हो जाती है, तो निवेश की गई मूल राशि बताइए। मतलब इसमें आपको मूल राशि बतानी है, मिश्र धन आपको दिया गया है और मूलधन पूछा गया है, तो आपको बताइए इसको आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं इसको क्वेश्चन को। तो इसमें क्या कर रहे हैं, तो इसमें कर रहे हैं
इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं है तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो तो जाएगा वैसे भी सॉल्व, लेकिन फॉर्मूला से जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी कोष्टक आर टी प्लस 100 अपॉन 100, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में अपन रखेंगे तो इसमें ए यानी कि मिश्रधन कितना दिया गया है, तो ए मिश्रधन दिया गया है 994, ठीक है। वैसे ही अपन को पी ज्ञात करना है। आर अपन को दिया गया है 12% वार्षिक ब्याज दर, दर को कहते हैं रेट इंग्लिश में। तो 12% यानी कि 12 इंटू, और टी यानी कि टाइम कितना दिया गया है, टाइम अपन को दिया गया है 3.5 वर्ष। कितने वर्ष का, 3.5 वर्ष का, ठीक है। प्लस 100 अब पूरे के बटे में 100। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो अपने पास क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करके अपने पास आएगा 994, ये सामने था बराबर में, और पी इधर था, ठीक है। उस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा अपने पास 42 प्लस 100 अपॉन 100, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 142 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, 142 बटे 100, और पी इनके गुणा में चल ही रहा है, पी इनके गुणा में चल ही रहा है, और 994 यहाँ पर लिख गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। सबसे पहले अपन इसको काट लेते हैं, 2 से काट लो, चलो 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, वैसे ही 2 चौके 8, 2 निम्न 18, 2 सत्ते 14। अब इसको काट लेंगे, 71 से ही काटेंगे। 71 सत्ते होता है, 71 सत्ते होता है 497, तो यह 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो पी का मान कितना आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा 700, पी का मान आ जाएगा 700, जो कि आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, यही इसका आंसर हो जाएगा। पी यानी कि मूलधन, मूल राशि कितनी है, तो मूल राशि है 700 रुपया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख लेना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये एक अनुपात समानुपात से चैप्टर से दिया गया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जरूर फंसता है पेपर में, जैसा ये प्रैक्टिस सेट है वैसा ही टाइप का पेपर आता है, पेपर पैटर्न प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपना यही है, तो आप इसका आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, अगर आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन है ए, मतलब ए इसमें दोनों में कॉमन है, ठीक है। ए कॉमन है तो ए को बीच में रखेंगे अपन, ठीक है। क्या रखेंगे, ए को बीच में, अनुपात लगाएंगे। फिर ए के बाद यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे सी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए का मान यहाँ पर कितना है, ए का मान है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही सी, ए का मान यहाँ पर कितना है, तो ए का मान यहाँ पर है 3, मतलब कॉमन चीज़ जो होती है उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसमें ए कॉमन था तो ए को बीच में लिख दिया, बी कॉमन होता तो बी को लिख देते, और सी कॉमन होता तो सी को लिख देते, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही होगा। और सी का मान कितना है, तो सी का मान है 4। अब ये जो पोजीशन खाली है, यहाँ पे जो पोजीशन खाली है दोनों जगह पर, इसमें क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो मान होते हैं उसको इधर इसमें इधर की साइड खिसका देंगे, यानी कि 4 यहाँ पर आ जाएगा, और वैसे ही इसमें इधर की साइड खिसका देंगे, यानी कि 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या, फिर उसका गुणा कर लेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का। बी पहले नंबर पर है बी, उसके बाद अनुपात लगाकर ए, फिर उसके बाद है सी। तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 15, और सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा 16, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 15:16, क्योंकि बी और अनुपात सी पूछा गया है, बी अनुपात सी पूछा गया है, तो 15:16 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 पुरुष किसी काम को 17 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन बाद 5 पुरुषों ने या फिर 5 श्रमिकों ने काम को छोड़ दिया, तब ये कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। मतलब जो कार्य बचा है उसको पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो जल्दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं इसमें। तो इसमें बताया जा रहा है कि 60 पुरुष किसी काम को 17 दिन में पूरा करते हैं। मतलब अपन पहले काम की यूनिट निकाल लेंगे, कितने यूनिट काम है, तो 60 × 17 ऐसे ही तो निकलेगा। मतलब पुरुष हैं 60 और 17 दिन लग रहे हैं, तो 60 × 17, तो कितने यूनिट हो जाएगा, काम हो जाएगा
102 यानी कि 1020 यूनिट काम हो जाएगा। मतलब टोटल काम है 1020 यूनिट टोटल काम है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, 6 दिन बाद 5 लोगों ने काम छोड़ दिया। मतलब जो 60 लोग थे उसमें से 5 लोगों ने काम छोड़ दिया 6 दिन बाद। मतलब 6 दिनों तक तो साथ में काम किया होगा, 60 लोगों ने किया होगा कि नहीं किया होगा। तो 60 लोगों के 6 दिन का काम निकाल लेंगे अपन। 60 लोगों के 6 दिन का काम निकाल लेंगे। तो 6 दिन में कितने काम करेंगे, तो ये 360 काम करेंगे कि नहीं 6 दिन में, करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। मतलब 360 यूनिट काम हो जाएगा। 360 यूनिट काम हो चुका है अपने पास। तो अपने पास शेष काम कितना बचा है, कुल काम थे इतने और 360 उसमें से खत्म हो चुके हैं। तो अपने पास कुल काम कितने बचे हैं, तो इसको घटा लेंगे, इस कुल में से इसको घटा लेंगे तो अपने पास शेष काम बच जाएंगे, ठीक है। तो घटाकर आएगा अपना 660, यानी कि 660 काम अपने पास शेष बचे हैं, ठीक है। 660 काम अपने पास शेष बचे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि 6 लोगों ने काम छोड़ दिया, 5 लोगों ने काम छोड़ दिया 6 दिन के बाद। अब अपने पास बचे कितने, 55 लोग बचे, 55 लोग बचे, ठीक है। और काम कितना था अपने पास, काम था 660, क्योंकि 660 काम ही शेष बचा है। तो इसको डिवाइड कर लेंगे अपन, ठीक है। तो 11 पंजे 55, 11 छंगे 66 और 0 और 5 से काटेंगे तो इसको 12 आ जाएगा। मतलब 12 दिनों में 55 लोग जो बचे हुए हैं वो 12 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 दिन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा चल रहा है और आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए चैनल पर जाकर। तो पढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना कि 158 मीटर लंबी ट्रेन 46 सेकंड में 716 मीटर लंबा पुल पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति क्या है, स्पीड क्या है ट्रेन की, इस ट्रेन की चाल क्या है, इसको आप ऑप्शन में बताइए। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पहले देखेंगे अपन ट्रेन कुल कितने मीटर चल रही है। पहले अपन कुल दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब पहले चल रही है 761.5 मीटर, ठीक है। और प्लस उसकी खुद की भी दूरी तो होगी 761 मीटर, तो उसका पुल की लंबाई है और खुद की दूरी भी तो पार करेगी वो, तभी तो पुल पूरा पार हो पाएगा। तो कितने मीटर चल लिया उसने कुल, तो इसको भी जोड़ देंगे 158 को भी, 158.5 को भी जोड़ लेंगे अपन। तो कितना आएगा, तो अपना आएगा 920, ठीक है। कितना आएगा 920 मीटर। अब 920 मीटर कुल दूरी है, 920 मीटर कुल दूरी है। और चल कितने में रहा है वो, सेकंड में, यानी कि 46 सेकंड में चल रहा है। तो 46 सेकंड, तो इससे क्या निकल आएगा, तो इससे निकल आएगा चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपनी 920 मीटर है और यह टाइम अपना 46 सेकंड है, ठीक है। अब इसको काट लेंगे अपन तो 20 मीटर आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड अपनी चाल आ गई। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं दिया नहीं गया, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। 18/5 का गुणा करते हैं तो 5 से काट देंगे, 5 चौके 20 और 18 चौके 72, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, इसकी गति आ जाएगी ट्रेन की, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 72, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये एक आपको दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो जल्दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, तो इस क्वेश्चन में लग रहा है बोर्ड मास का नियम, फिर से बोर्ड मास का नियम लग रहा है। तो 76 डिवाइड बाई 19 इंटू 2 माइनस 6। और बोर्ड मास के नियम में क्या होता है पहले, तो इसमें पहले ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद का होता है, फिर उसके बाद डिवाइड होता है। तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं है ना का है, तो डिवाइड ही पहले नंबर पर होगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 19 चौके 76 आएगा इंटू 2 माइनस 6। अब क्या होता है उसमें डिवाइड के बाद क्या होता है, तो डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, यानी कि अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस 6। अब क्या कर देंगे अपन, इसको घटा लेंगे, तो इसको घटा के कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 2। इजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि 7.5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष
निवेश करने पर 4 वर्ष की अवधि में पूरी होने के बाद 819 हो जाती है। तो निवेश की गई राशि क्या है? तो यह ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है कि उसमें भी मिश्र धन दिया गया था और आपको मूलधन ज्ञात करना था। तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो बता देता हूँ मैं आपको। तो मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था। ऊपर फॉर्मूला क्या बताया था? ए बराबर पी कोष्टक आर टी प्लस 100 अपॉन 100, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला बताया था। तो ए का मान आपको दिया गया है 819। कितना दिया गया है? 819। ये मान है मिश्र धन, ठीक है। पी का मान अपन को ज्ञात करना है। आर का मान कितना है? आर का मान है यानी कि दर है 7.5, ठीक है, प्लस इंटू, पहले इंटू लगाएंगे। और टी का मान यानी कि टी कितने समय कितने का है? तो 4 वर्ष का समय दिया गया अपन को, ठीक है। उसके बाद अपन प्लस 100 कर लेंगे, इसमें अपॉन 100 कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके कितना आएगा? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा 30 प्लस 100 अपॉन 100 इंटू पी, ऐसे आएगा। और बराबर में अपना 819 चल ही रहा है, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे? तो उसके बाद अपन इसको भी जोड़ लेंगे। प्लस 100 तो है ही यहाँ पर और पी यहाँ पर है इंटू में, ठीक है, 819। अब यहाँ पर एक जीरो से इस वाले जीरो काट देंगे और 13 से इसको काटेंगे तो 13 छिंगे 78, ठीक है। 13 छिंगे 78, 13 तिया 39, मतलब यहाँ पर यह कट गया 63 बार। अब पी का मान क्या होगा? तो पी का मान होगा 63, मतलब पी बटे 10 बराबर 63। तो पी का मान कितना आ जाएगा? पी का मान आ जाएगा 630। 630 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो 630 मुझे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो यही ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा 630। अगला क्वेश्चन में बताया जा रहा है, इसमें आपको एक बताया गया है, इसमें आपको एक ऐसा बॉक्स दिया गया है, इसमें कोई लॉजिक लग रहा है। इसमें जो लॉजिक लग रहा है वही इसमें और वही इसमें लगेगा। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। आप लोग बता दो जल्दी से। तो आप लोगों ने बता दिया होगा। अगर नहीं कर पाए हो तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। इसमें एक लॉजिक लग रहा है, आप लोगों को दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा, मुझे दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें अपनी तरफ से 2 जोड़ के देखेंगे। देखो ऐसे 12 प्लस 2, ठीक है, 12 प्लस 2 माइनस, और इन दोनों को जोड़ेंगे 4 प्लस 3, कितना आएगा? जो यहाँ पे संख्या है वही आ रही है, यानी कि 7 आ रहा है। ये लॉजिक लग रहा है। मतलब इसमें 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और इसमें से 4 और 3 को जोड़ के 7 हो जाएंगे, तो 7 घटा देंगे 14 में से तो कितना आ जाएगा? 7 बचेगा, ठीक है। वैसे ही 13 में 2 जोड़ेंगे तो 13 में 2 जोड़ोगे अपन, उसमें से क्या घटाएंगे? तो उसमें से घटाना पड़ेगा अपन को ये, इसको जोड़कर, यानी कि 5 और 3 8 घटाना पड़ेगा। तो 13 और 2 15 है, और 15 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 ही बचेंगे ना। तो यहाँ पर 7 लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट में क्या कर रहेंगे? तो नेक्स्ट में यहाँ पर 17 है, अपने मन से 17 में 2 जोड़ेंगे, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 17 में 2 जोड़ेंगे, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, हो तो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये जो यहाँ पर लिखा है उसको घटाएंगे। 8 और 6 कितने होते हैं? तो 8 और 6 होते हैं 14, 14 घटा देंगे, कितने होंगे? 19 में से 14 घटा देंगे, कितने बचेंगे? तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो 5 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो 5 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस विकल्प में चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या प्रथम संख्या से संबंधित है। तो इसको आपको बताना, ये एक इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो आप लोगों को बताने की कैसा लग रहा होगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो अपन देख लेंगे 252 में डिवाइड करके देखेंगे 6 का, ठीक है। 252 में डिवाइड करके देखेंगे 6 का तो कितने बार जाएगा? 42 बार जाएगा। मतलब यहाँ पर बहुत लंबा गुणा हो रहा है। 6 में, इस वाले 6 में इस 42 का गुणा कर दिया गया है, तब आ गया है 252। मतलब 6 में 42 का गुणा कर दिया गया। कितने का कर दिया गया है? 42 का गुणा कर दिया गया है, तब आया है 252। वैसे ही इस प्रकार इस पाँच वाले में ऑप्शन में अपन चेक करेंगे कि किस में 42 का गुणा हो रहा है। तो भाग देकर देखेंगे। तो पहले देखेंगे पहले नंबर का ऑप्शन 210, ठीक है। उसमें अपन 5 का डिवाइड करेंगे। अगर 42 आ जाता है तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 चौके 20 बचा 1 और 5 दूनी 10, मतलब करेक्ट 42 का गुणा इसमें हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए 210, ठीक है।
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर, मतलब किन्हीं दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण को सही हो जाएगा। मतलब कौन से दो चिन्ह हैं इसमें से जिन्हें आपस में बदलने पर समीकरण को सही हो जाएगा। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दो जल्दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो मैं टाइम की बचत करते हुए मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ और इसमें लॉजिक लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तब जाकर समीकरण सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो 19 गुणा 3, माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना है, 6 है, इंटू 4, और प्लस 4 है, यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में अपन को 77 ले आना है, मतलब बराबर में अपन को 77 लेकर आना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास का नियम आपको बहुत ज़रूरी याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इसमें एयरफोर्स एग्जाम में 2-3 से क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड मास का नियम। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 19 दूनी 38, 19 3 57 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे 6 चौके 24 -4। तो अब इसको जोड़ लेंगे अपन, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इसको जोड़ेंगे 7 4 11 और 5 2 7 और 1 8, 81 आएगा। 81 में से 4 जाएगा, 81 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो 81 में से 4 जाएगा 77 बचेगा। मतलब अब हमको 77 ही ले आना था और 77 ही आ गया, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में करना, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन रख रख कर चेक करने पड़ते हैं और इसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है। अगर कहीं ऑप्शन नंबर डी निकला तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और पेपर में अपन को टाइम की बचत करनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको बताना है लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या अंक आएगा, तो आप लोग बताइए जल्दी। तो चलिए आप लोगों ने बता दिया होगा। इसमें लॉजिक देखते हैं, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो इसमें देखेंगे अपन, पहले 16 है, दूसरे पर 25 है, तीसरे पर 36 है, चौथे पर 49 है। तो मतलब यह बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो क्या हो रहा है इसमें, पहले नंबर पर पहले में 16 है, मतलब 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। उसके बाद क्या है, 5 का वर्ग यानी कि 25, 5 का वर्ग है। उसके बाद क्या है, 36 यानी कि 6 का वर्ग है। उसके बाद क्या है, 49 यानी कि 7 का वर्ग है। मतलब यहाँ पर एक एक वर्ग आते जा रहे हैं, 5 4 5 6 7। तो इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद 8 का वर्ग आना चाहिए। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64। तो 64 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 64, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चन दिया गया है, इसमें विषम शब्द चुनिए। आपको इसमें विषम शब्द चुनना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम मत लो आप, इसमें आपको विषम शब्द चुनना है कि, तो आप लोगों ने बता दिया होगा। तो इसमें क्या है, नली, शीशा, प्रकाश और कुल्हाड़ी। तो इसमें कुल्हाड़ी सबसे अलग है, बहुत ईजी अलग ही दिख रहा है, इसमें कुल्हाड़ी सबसे अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से दी गई विषम संख्या को चुनिए। मतलब जो अलग सबसे है उसको चुनना है अपन को, ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो इसमें सबसे विषम संख्या ऑप्शन नंबर डी यानी कि 615 है। 615 है, मतलब कैसे 615 है, 615 कैसे है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है वर्ग 13 का, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब किसी ना किसी संख्या का कोई वर्ग है। यहाँ पर कितने का वर्ग है, तो यहाँ पर है 15 का वर्ग, 15 का वर्ग 225, ठीक है। वैसे ही 625 किसका वर्ग है, तो 625 है 25 का वर्ग, लेकिन 615 किसी का वर्ग नहीं है, तो 615 सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही से आंसर हो जाएगा, ठीक है, 615। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना, निम्नलिखित में विषम शब्द, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। मतलब जो संबंध पहले का दूसरे से है वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए, ठीक है। चाकू, काटना, चम्मच, क्या। जो लॉजिक चाकू का काटना से लग रहा है वही लॉजिक चम्मच का किससे लगेगा, ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हो रहा है चाकू। चाकू का काम क्या होता है, चाकू का काम होता है काटना। क्या होता है चाकू का काम, काटना, ठीक है। वैसे ही चम्मच, चम्मच का काम क्या होता है, चम्मच का काम होता है खाना, खाना खाना। इसमें प्लास्टिक दिया गया है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लेट दिया गया है, इसमें गलत हो जाएगा। और इस्पात दिया गया है, इसमें ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चम्मच का काम खाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी को याद है कि उसका जन्मदिन 23 मार्च से पहले है, पूर्व है।
पी के पिता को याद है कि उसका जन्मदिन 21 मार्च के पश्चात है, तो आपको बताना है कि पी का जन्मदिन है कब, कौन सी तारीख को पी का जन्मदिन है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर, वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो पी को याद है, मतलब पी कह रहा है कि उसका जन्मदिन 23 मार्च से पहले है। 23 मार्च से पहले मतलब 23 मार्च यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लिया 23 मार्च, ठीक है। उससे पहले आएगी 22, उससे पहले आएगी 21, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके पहले आएगी 20, ऐसे चलता ही रहेगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, पी के पिता को पता है, यानी कि पी के पिता को याद है कि उसका जन्मदिन 21 मार्च के बाद है, पश्चात है। तो 21 मार्च के बाद यानी कि क्या बचा अपने पास, 21 मार्च के बाद बचा है केवल 22, क्योंकि 23 से पहले और 21 के बाद तो एक ही दिन बचेगा, 22। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था 22। आप लोगों ने बताया कि नहीं बताया, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विशिष्ट कोड में किट को 39 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, किट को 39, किट को 39 लिखा जाता है। तथा कैट को, मतलब KAT, कैट को कितना लिखा जाता है, कैट को लिखा जाता है 31। तो उसी कूट भाषा में MIX मिक्स को क्या लिखा जाएगा, मिक्स को क्या लिखा जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। तो आप लोगों ने बता दिया होगा, अगर नहीं बताया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें देख ले रहे हैं अपन, इसमें यह हो रहा है कि पहले K प्लस I, उसके बाद T। K कितने नंबर पे है, तो K है अपना 11 नंबर पर, और I कितने नंबर पर है अपना, I है 9 नंबर पर। उसके बाद T कितने नंबर पर है, तो T है अपना 20 नंबर पर। कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो इन तीनों को जोड़कर कितना आएगा, 40 आएगा अपना। इन तीनों को जोड़कर अपना आंसर 40 आएगा। लेकिन यहाँ पर लिख कितना रहे हैं, 39 लिख रहे हैं, मतलब इसमें से एक घटा दिया गया है, 40 में से एक घटा दिया गया है, तो 39 हो गया है, ठीक है। वैसे ही कैट को क्या लिख रहे हैं, 31, मतलब कैट, कैट को क्या लिख रहे हैं, 31। तो के कितने नंबर पर है अपना, 11 पर, और ए कितने नंबर पर है अपना, तो ए है अपना पहले ही नंबर पर, और टी नंबर है 20, ठीक है। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 32, लेकिन इसमें से एक घटा दिया है तो कितना हो गया, 31 हो गया। मतलब दोनों को, पहले तीनों को जोड़ लिया जा रहा है, तीनों चीज़ों को जोड़ ले रहे हैं पहले, फिर उसमें से एक घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यह अपना लॉजिक लग रहा है, तो अपन इस लॉजिक को लगाकर इसमें अपना आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो MIX को क्या लिखेंगे, MIX, तो M कितने नंबर पर आता है, M आता है 13 नंबर पर। I कितने नंबर पर आता है, अभी आपने देखा I आता है 9 नंबर पर। वैसे ही अपन X की बात करें, X अपना कितने नंबर पर आता है, तो X अपना आता है 24 नंबर पर। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो इन तीनों को जोड़कर अपना कितना आएगा, तो इन तीनों को जोड़कर आएगा अपना 46। लेकिन 46 में से अभी अपन को लेकिन 46 अभी अपना आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि उनमें क्या कर रहे थे, पहले जोड़ ले रहे थे सबन को, फिर उसके बाद एक घटा दे रहे थे। ऐसे ही अपन इसमें भी करेंगे, तो इसमें से एक घटा देंगे तो 45 होगा, तो 45 हो जाएगा इसका आंसर। 46 भी आपको आंसर दिया गया है, लेकिन कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है 46 आंसर, इसका आंसर होगा 45, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 45, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब ये दिए गए हैं आपको नॉन वर्बल रीजनिंग से, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं चित्र वाले, डायग्राम वाले। तो आप लोग इसको भी हल कर सकते हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो आपको बताना है, इस पैटर्न को आपको पूरा करना है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। देखो, इसमें पैटर्न पूरा करने के लिए अपन को पहले डायग्राम देखना पड़ेगा। तो इसमें पैटर्न पूरा करने के लिए पहले अपन बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। क्या बनाएंगे अपन, पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाते समय आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन बने नहीं पेपर में तो आप इसको छोड़ आना, लेकिन गलत लगा कर मत आना, क्योंकि माइनस मार्किंग अगर हो जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। पहले यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर आधा बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे जोड़ दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे करके ऐसे जोड़ दे रहे हैं इस वाले में। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे करेंगे और ऐसे जोड़ देंगे ऊपर वाले में। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें ऐसे करके यहाँ पर आएगा और उसके बाद यहाँ पर होगा और इसको ऐसे जोड़ दिया जाएगा। और ये अपन देखेंगे, ये जो आकृतियाँ आपको दिख रही हैं ऐसी वाली, इसमें तो इस तरफ कौन सी आकृति होगी, इस तरफ आकृति होगी ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब ये भी तो ऐसा बनेगा और ऐसे करके आकृति हो जाएगी। तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है,
किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? मतलब जो इधर ऐसे है, जो इधर इस साइड है, तो इसके यहाँ पर बनेगी आकृति। तो आपको दिख रहा है कहीं ऑप्शन ये वाला? आपको कहीं दिख रहा है ये वाला ऑप्शन ऐसे करके? ये आपको ऑप्शन कहीं दिख रहा है? बताइए, कमेंट बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर कि ये वाला आपको कहीं दिख रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही सही तरीके से मिल रहा है। अगले क्वेश्चन में बता रहा है अपन को, ये आकृति दी गई है, इससे ये आकृति हो गई। जो लॉजिक पहले और दूसरे में लगा है वही लॉजिक तीसरे और चौथे में लगना चाहिए। तो अपन को चौथी आकृति बतानी है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? तो आप लोग देखिए, इसमें लॉजिक लग रहा है, पहले एक ऐसी आकृति दी गई है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक तीर बना दिया है और यहाँ पर गोल बना दिया है, ठीक है। इसको क्या कर दिया है? इसको इन्होंने पलट दिया है। क्या कर दिया है? इसको इन्होंने पलट दिया है। इसको ऐसे कर दिया है, आकृति को पलट दिया है। आकृति को पलट दिया है और पलटने के बाद उन्होंने इसके साइन भी बदल दिए। मतलब यहाँ पर गोला था जो, वो उसकी जगह पर तीर लगा दिए हैं, और जो गोल था उसको बीच में कर दिया है, ठीक है। वैसे ही अपन इसमें भी करके देखते हैं। तो इसमें अपन को थर्ड आकृति दी गई है कुछ ऐसे तरीके से। इसमें आपको बताना है, इसमें चौथी आकृति बतानी है। तो इसमें क्या होगा? इसको भी अपन पलट देंगे, तो इसको पलटने पर ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसके साइन भी पलटने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी साइन अपने पलटे थे। तो यहाँ पर जो गोल है, यहाँ पर तीर हो जाएगा उसकी जगह पर, ठीक है। अब ये तीर है ना, अब इसमें क्या होगा? तीर की जगह पर क्या आ जाएगा? तीर की जगह पर आ जाएगा ये गोल। तो आपको ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये तो ऑप्शन अपना वैसे ही कट जाएगा, और ये अपना वैसे कट जाएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने साइन चेंज नहीं किया है, ठीक है। अपने पास बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो आप लोग इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सही है अपना ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो बड़ी सी लाइन है, इसमें भी बड़ी सी लाइन थी, लेकिन इसमें छोटी हो गई, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी नंबर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें एक जो आकृतियाँ दी गई हैं, इसका संबंध इससे है, वही अगली तीसरी का संबंध चौथे से होना चाहिए, ठीक है। ये आकृति आपको दी गई है। तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हो रहा है, पहले अपन देखेंगे इस गोल को। मतलब ये जो दो बिंदी थी, यहाँ पर आकर कितनी हो गई? एक हो गई। मतलब एक कम हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ पर कितनी बिंदी है? 3 बिंदी हैं। तो कितनी हो जाएंगी अगली आकृति में? 2 हो जाएंगी। 2 हो जाएंगी, मतलब, ठीक है, 2 हो जाएंगी। तो अपने 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अपने पास ऑप्शन नंबर सी और डी वैसे ही बचा। अब इसमें देख लेते हैं कुछ इसको। ये ऐसा था, ऐसा हो गया, मतलब 90 डिग्री घूम गया, ठीक है। कैसा घूम गया? 90 डिग्री। मतलब जो इधर था वो ऐसा हो गया, तो 90 डिग्री घूम गया। 90 डिग्री घूम गया घड़ी की दिशा में। वैसे ही इसको भी, ये जो ऊपर है, तो यहाँ पर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, मतलब ऐसे में। तो ऐसे करके भी बना है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर 2 बिंदी जो दी गई हैं, 2 बिंदी कैसी हो जाएंगी? 2 बिंदी, 3 बिंदी दी गई हैं, 3 बिंदी बदल जाएंगी 2 बिंदियों में, ठीक है। और 2 बिंदी कैसे में बदलेंगी? खड़े में या फिर लेटे हुए? तो आप बताइए, खड़े में या लेटे हुए? तो 2 बिंदी बदलेंगी अपनी लेटे हुए, क्योंकि लेटी हुई सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें एक आकृति आपको दी गई है, जो संबंध इसका और इससे, तो वही संबंध तीसरी का चौथी वाली से होना चाहिए। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या हो रहा है। तो अपन सबसे पहले इसमें बहुत ईजी तरीके से देखेंगे। अपन इसको ही देख लेते हैं कि किसको देख लेते हैं अपन? इसको। इसमें ये गोल दिया गया है और इसमें ये गोल दिया गया है, मतलब दोनों गोल पास पास हैं, ठीक है। क्या है? इसमें जो इधर के साइड है और इसमें इधर का साइड है, दोनों गोल पास पास हैं। वैसे ही मतलब ये जो कोष्टक था बड़ा, ऐसे बॉक्स था, और उधर वाला भी पास पास ही होंगे, मतलब ऐसे ही होगा। ऐसे करके कोई आकृति दिख रही है आपको? मतलब जो कोष्टक उसमें समान तरीके से दिखे। कोष्टक समान किस में दिख रहा है? इसमें नीचे की साइड है, इसमें दाईं साइड है, इसमें भी दाईं साइड है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ऐसा ही है, बिल्कुल सीधा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी सा हो गया था, वैसे बहुत कठिन लग रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें एक आकृति आपको फिर से दी गई है और इसको आपको बताना है अगली आकृति क्या आएगी। तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बता दिया होगा, अगर नहीं बताया है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है आखिर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पहले से दूसरे में क्या हो रहा है। पहले जो तीर था वो ऐसा हो गया है, मतलब 90 डिग्री घूमा है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो बड़ी लाइन थी वो कैसी घूमी है? वो भी घूमी तो 90 डिग्री ही है, लेकिन घड़ी की दिशा में नहीं घूमी है, लेकिन घड़ी की दिशा के विपरीत घूमी है। ऐसी थी और ऐसी हो गई है।
मतलब 90 डिग्री घूमी है घड़ी की दिशा के विपरीत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में घूम गई है। तो पहले की आकृति कुछ ऐसी थी और अगली आकृति कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर तो बीच में था ही, ठीक है। तो नेक्स्ट आकृति क्या है अपनी, नेक्स्ट आकृति है ये, तीसरी आकृति से चौथी आकृति में क्या होगा। तो जो तीर वाली साइड है, तीर वाली साइड को अपन 90 डिग्री घुमाएंगे तो किस तरफ घूमेगी, तो ऐसी घूमेगी, मतलब इधर के साइड तीर आ जाएगा। इधर के साइड तीर किस दिशा में, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, बाकी ऑप्शन दोनों सी और डी कट जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में देखना अपना कौन सा ऑप्शन सही है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अगला कंडीशन क्या बता रहा है इसमें, इसको अपन ने देख लिया कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखेंगे अपन इसको क्या करेंगे, 45 डिग्री घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाएंगे। मतलब जो घड़ी की दिशा ऐसी है जो 90 डिग्री उसको घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाएंगे तो वो ऐसी हो जाएगी, ऐसी ही हो जाएगी। मतलब जो इधर की चीज़ है वो इधर आ जाएगी, तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मतलब इसके पीछे आ जाएगी वो, इसमें आपको दिखेगी नहीं, इसमें जो दिख रही है पीछे वो दिखेगी नहीं। तो इसके पीछे आ गई है लाइन, जो लाइन थी वो इसके पीछे आ चुकी है, इसमें दिख नहीं रही है। 3D आप सोच कर देखो, जो लाइन है वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा के विपरीत घूमकर ऐसे इसके पीछे आ जाएगी, ठीक है। तो इसके पीछे आ जाएगी तो अपना ऑप्शन नंबर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि बी। तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक आपको समस्या आकृति दी गई है जिसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं, 4 आकृतियाँ दी गई हैं और उसी तरह की उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की ठीक दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको केवल दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि इसमें दर्पण में देखने पर क्या होगा। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दर्पण में क्या होता है। दर्पण में जो बाएं तरफ चीज़ होती है वो दाएं तरफ पहुँच जाती है, और जो बाएं तरफ चीज़ होती है, दाएं तरफ चीज़ होती है वो बाएं तरफ पहुँच जाती है, और ऊपर नीचे इसमें कुछ बदलता नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें जो दाईं तरफ था, ये जो दाईं तरफ था वो बाएं तरफ आ जाएगा। मतलब ऐसे करके जो डार्क पार्ट था वो इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है, इधर की साइड आ जाएगा। अब आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है डार्क पार्ट, इधर की साइड, तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही कट गया अपना, ठीक है। अब उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें देखेंगे अपन, अब देखेंगे जो इधर की चीज़ थी वो इधर आ जाती है, मतलब दाएं की चीज़ बाएं पहुंच जाती है, मतलब इसमें बाएं हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे करके यहाँ पर बॉक्स था जो इसी जैसा सेम बना देंगे, ठीक है, और वैसे ही इसमें भी सेम बना देंगे। तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी अभी कटा नहीं है, तो देख लेते हैं। अब इसमें क्या हो, अब जो बाएं की चीज़ थी वो दाएं पहुंच जाएगी, मतलब इधर आ जाएगी। तो इधर कैसे आएगी, इधर ऐसे करके अपन बना देंगे, और इधर जो खाली पोर्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही बना देंगे और डार्क पोर्शन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ऐसी आकृति आपको किस में दिख रही है, मुझे ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में देखो यहाँ पर आप ये जो नीचे डार्क पार्ट था लेकिन इसमें ऊपर की साइड हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी भी अपना कट गया है। और इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही सही है, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एक जैसे ही दे दिए हैं उन्होंने, इसलिए ये दोनों सही हैं, ठीक है। आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही निकलेंगे, ठीक है। तो ये थी आज आपकी वीडियो, आपका प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और इस प्रैक्टिस सेट की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहाँ पर डेली क्वेश्चंस आते रहते हैं। एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए